form is called standard form. Standard form of circle. अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है वो समझना पहले सबके लिए जरूरी है। आप लोग स्टैंडर्ड सर्कल को जानते हो? यस। कभी सुना है? क्या होता है? सर्कल का सेंटर 0,0 में रहता रेडियस यूनिट रहता है। नहीं, दो दोनों अलग अलग बात हो गई। ये ट्रिग्नो में यूज हुआ था, राइट ना? यस है। यस, कॉम्प्लेक्स Yes. नंबर में भी यूज होता है। कॉम्प्लेक्स वहाँ भी हुआ नंबर में भी था। सी, आप लोग को क्या ध्यान देना है? When we say standard circle is a circle whose center is at origin. Simple. If the center of the circle is at origin, then we can say that circle is a standard circle. अगर उसमें रेडियस 1 यूनिट हो गया तो वो स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल हो जाएगा। यूनिट सर्कल, यस। हाँ, स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ सिर्फ स्टैंडर्ड सर्कल की। ओके, इट मींस सर्कल हुज सेंटर इज एट ओरिजिन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड सर्कल। तो हमें अब जो पहला फॉर्म है, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो जैसे ही बोला स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब ये कंफर्म है कि उसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पे होगा। ठीक है? यस। तो आपको क्या बोलेगा? फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center is at origin and radius is, let's say, r units. कुछ भी रहेगा वो वैल्यू। Let's say here is r units, center is at origin and radius is r units. अब देखो, क्योंकि हम लोग इक्वेशन फाइंड करने जा रहे हैं, इक्वेशन टू फाइंड इक्वेशन ऑफ एनी ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर इज नथिंग बट टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लोकस, एंड वी ऑल नो द प्रोसेस फॉर फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ लोकस। ये हम लोग ने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था। Yes. For finding equation of locus, first we will have to assume one arbitrary point x comma y. ठीक है? Then apply the condition and formula or find the equation in x y form. तो यहाँ पे भी क्योंकि इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करने बोला है, तो मैं क्या करूंगा? लेट p x comma y. ठीक? यस। यस। हाँ, एक हमने इक्वेशन फाइंड करने के लिए एक हमें वेरिएबल पॉइंट की जरूरत पड़ती है, तो हमने वो पॉइंट ले लिया p x comma y. तो अब अगर आप लोग को अच्छे से ये डायग्राम दिख रहा है तो ये एकदम सिंपल वे से समझ में आ रहा है कि यहाँ तो दिख रहा है भाई OP दिया है r, यस। डिस्टेंस OP इज r, राइट ना? यस। यस। और डिस्टेंस OP दिया है, O का कोऑर्डिनेट मुझे मालूम है 0 0, P है x y, मतलब मैं डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। तो अगर मैं Yes. डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करने जाऊंगा, डिस्टेंस फॉर्मूला इज x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square, Under root of x square plus y square. बराबर? So this Yes. will be now x square plus y square equals to r. On R. squaring both sides, R R square equal plus to x square plus Square y equals square. to x square plus y square. this is the required equation of standard circle. X square plus y square equals to r square. Required equation of standard circle. इसका मतलब अगर मुझे बोलता है find the equation of standard circle whose center is 5 units, तो इस आंसर क्या आएगा? x square plus y square equals to 25. बराबर ना? यस। Yes. Yes. To find the equation of standard circle whose radius is 3 units, the answer will be x square plus y square equals to 9. 9. To find the equation of standard circle whose radius is 2 units, x square plus y square equals to 4. 4. Similarly, आपको कन्वर्स में भी ध्यान देना है कि अगर मुझे सर्कल का इक्वेशन ऐसा दे दिया जाता है कि लेट्स से द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x square plus y square equals to 49, x square plus y square equals to 49, and the question will be to find its radius and center. तो रेडियस क्या हो जाएगा?
7 7 7 और सेंटर क्या हो जाएगा? origin 0, अब 0 क्योंकि x स्क्वायर, Standard ये बात circle. प्लीज हर एक स्टूडेंट को बोल रहा हूँ, ये बात प्लीज ध्यान दो, क्योंकि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 49 बोला, तो रेडियस 7 हो गया और सेंटर 0, 0 बराबर। यस ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर कहाँ से आया? यहाँ से आया। ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर मतलब सेंटर ओरिजिन पे है 0, 0। ये चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन कहीं भी आपको दिख सकता है कि सर्कल का इक्वेशन दे दे, आपको सेंटर और रेडियस पूछे, ये क्वेश्चन बनता है। तो अगर इक्वेशन दे दिया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25, तो सेंटर क्या आएगा? 0, 0, 0 एंड रेडियस 5 5 यूनिट्स, रेडियस 5 यूनिट्स। ठीक है, यस समझा सबको? यस Yes. जिसको छापना है छापो, फिर मैं नेक्स्ट फॉर्मूला में जाऊंगा दूसरे में। हो गया है सबका? यस Yes. अच्छा, वापस मैं थोड़ा सा आपको स्ट्रेट लाइन में लेके जाता हूँ। मैंने बार बार एक लाइन वहां यूज किया था कि अगर कभी भी आपको लाइन का इक्वेशन पूछता है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आना चाहिए कि अगर पॉइंट कभी भी One लाइन slope, का 1 इक्वेशन point. पूछता है तो आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए कि क्या मेरे पास स्लोप और पॉइंट है, या क्या मेरे पास दो दोनों पॉइंट्स point. हैं। बराबर है, यही चीज अपने दिमाग में आनी चाहिए थी। मैंने बार बार आपको यही बोला था। Yes. यस तो मतलब कहने का मतलब है फॉर्मूला तो 6 थे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये 2 फॉर्मूला थे। सिमिलरली अगर सर्कल में अगर आपको कभी भी पूछता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए था पता है? हमेशा ये आना चाहिए कि अच्छा, जैसे ही क्वेश्चन पूछा तो क्या मेरे पास सेंटर का कोऑर्डिनेट है और रेडियस है क्या? सेंटर का कोऑर्डिनेट और रेडियस, ये 2 चीजों की जरूरत आपको लगेगी, सेंटर एंड रेडियस। तो सेकंड फॉर्म इज कॉल्ड सेंटर रेडियस फॉर्म। सेंटर रेडियस फॉर्म, ठीक है? हेलो, यस Yes. मतलब आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कि सेंटर रेडियस फॉर्म। सर्कल का कहीं भी इक्वेशन का नाम आता है तो आपको पहले ढूंढना है उस सर्कल का सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया है क्या, और रेडियस, ये 2 चीजें ही ढूंढनी है। ठीक, यस Yes. तो जैसे कि नाम है सेकंड फॉर्म का, तो इसमें क्या करेगा? टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल when the center and radius, 2 things are given. Let's say the center is h comma k, ये सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, r is the radius। तो आपको सेंटर और रेडियस ये दोनों चीज दी गई रहेंगी और आपको सर्कल का इक्वेशन पूछा है, सेम चलना है। फॉर फाइंडिंग इक्वेशन वी नीड वन वेरिएबल पॉइंट, मैंने पी एक्स वाई ले लिया। अब अगर मैं देखता हूँ तो दिख रहा है कि डिस्टेंस सी पी इज आर, बराबर ना? Yes. तो अब डिस्टेंस फॉर्मूला वापस वही गेम। तो अब डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस y माइनस के द होल स्क्वायर इक्वल्स टू r। So on squaring both sides, x minus h the whole square plus y minus k the whole square equals to r square. X minus h the whole square plus y minus k the whole square equals to r square. In fact, अगर आप लोग को थोड़ा भी समझ में आ रहा है तो आप सोच सकते हो
कि इस फॉर्मूला के बेसिस पे जो हमने प्रीवियस फॉर्मूला लिया है वो भी हो सकता है, H और K 0 है। Yes. स्टैंडर्ड फॉर्म। Yes. हाँ, एच के 0 है तो वही आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, राइट। Yes. 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 तो आप हमेशा हर बार कहीं भी ये क्वेश्चन दिखता है टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, मतलब आपको दो चीजें ढूंढनी है, एक तो उसका सेंटर का कोऑर्डिनेट और दूसरा उसका रेडियस। बस दिमाग यही दो जगह पे दौड़ा, कि सेंटर कैसे मिलेगा, रेडियस कैसे मिलेगा, दो चीजें मिल गई, सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, यू विल गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। लेकिन जब अगर सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि अगर मुझे बोल दिया सेंटर लेट्स से 2, -3 एंड रेडियस इज 3 यूनिट्स, तो मैं क्या करूंगा, h के जगह पे 2, y के जगह k के जगह पे -3 और r इज 3, तो क्या हो जाएगा, x -2 द होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर, बराबर है, ऐसा ही होगा। Yes. 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 तो क्या मिलेगा, मैं देखो एक्स स्क्वायर माइनस, इसको आगे सॉल्व करना है, फॉर्मूला मैंने यहीं स्टॉप किया, फॉर्मूला इतना याद रखो, लेकिन जब सॉल्व करना है तो पूरा सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 Plus 4. वाई स्क्वायर प्लस Plus 6y प्लस 6y 9 plus इक्वल्स टू 9, 9. 9 cancel. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, Yes. बराबर। Yes. हेलो, हाँ, तो ये इस तरह से हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल सॉल्व करने होंगे, ये दूसरा फॉर्मूला है। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल इन सेंटर रेडियस फॉर्म इज x माइनस h द होल स्क्वायर प्लस y माइनस k द होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। Here h comma k is the coordinate of the center and r is the radius of the circle। ठीक, मतलब Yes. अगर मुझे सर्कल का इक्वेशन दे दिया इस फॉर्म में सर्कल का इक्वेशन दे दिया, एक चीज बहुत अच्छे से सुनना और समझना, इस फॉर्म में अगर सर्कल का इक्वेशन दे दिया तो मैं उसका सेंटर और रेडियस इजिली फाइंड कर सकता हूँ, h कमा के सेंटर है, r रेडियस। लेकिन अगर ऐसा दे दिया तो कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं बाद में बताऊंगा, ठीक। Yes. yes. Yes क्या रहेगा और सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या है, तो एक्स वाई का कोऑर्डिनेट ढूंढना है, तो कैसे ढूंढ सकते क्या बोला तूने, वापस बोल। हैं? सर रेडियस दिया रहेगा और सेंटर दिया रहेगा, फाइंड बोलना है कि एक्स वाई फाइंड आउट करना है। मुझे एकदम सिंपल सा सोच के बता कि इस तरह का क्वेश्चन कैसे बन सकता है, सेंटर और रेडियस दे के तेरे को एक्स वाई कैसे पूछेगा, एक्स वाई तभी पूछ सकता है, सोच के देख, तभी हो सकता है ये कंडीशन जब इसके साथ साथ कोई दूसरा सर्कल आ रहा है, कुछ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टाइप बन रहा है तो पूछेगा, अदरवाइज इस कंडीशन में एक्स वाई पूछ ही नहीं सकता है। हेलो साड़ी साहब, Yes. हाँ हाँ, लिख लो जो लोग लिख रहे हो, सबको लिखते रहना चाहिए, फॉर्मूला एकदम अच्छे से ध्यान रहना चाहिए, वो जरूरी है। किसी को कुछ भी और पूछना है तो प्लीज बोलो। मैं वापस बोल रहा हूँ, हम सबसे डिफिकल्ट टॉपिक में एंट्री किए हैं, और डिफिकल्ट सिर्फ इसलिए है कि आप लोग इसको रेगुलरली नहीं देखते हो, अगर रेगुलरली देखोगे समझोगे तो आई थिंक डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन जिन लोगों को मैथ्स लगता है कि नहीं वो आराम से अपने हिसाब से करेंगे, एग्जाम के दिन रटेंगे, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं। किसी कॉलेज से कोई इंफॉर्मेशन? हेलो, नो सर। नो सर। हो गया? Yes. Yes. नाउ थर्ड फॉर्म,
third form is known as diameter form. डायमीटर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, डायमीटर फॉर्म। तो जैसे वापस नाम दिया है उसके हिसाब से ही काम होगा। मतलब क्या करेगा, हमें इस कंडीशन में क्या करेगा, द क्वेश्चन विल बी टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर आर गिवन। Coordinates of end points of diameter are given. So here A and B are two end points of the diameter और दोनों का कोऑर्डिनेट दिया गया है। Now the question is to find the equation of circle. कोई बोल सकता है कैसे क्या कर सकते हैं? हेलो, कोई सोच के बोल सकता है कि कैसे इक्वेशन फाइंड हो सकता है? कोई एक तो आंसर दो कम से कम, अगर पहले के दो फॉर्मूले समझे हो तो। सर मिड पॉइंट फॉर्मूला से सेंटर का कोऑर्डिनेट आएगा और बाद में BC रेडियस हो जाएगा। देखो यही तो बात होती है कि मैंने अभी अभी कुछ मिनट हुए रहेंगे, मैंने क्लियरली बोला कि जब भी सर्कल का इक्वेशन पूछेगा तो आपको क्या ढूंढना है उसमें, सेंटर और रेडियस, यही बोला ना मैंने? यस यस अभी कितने मिनट पहले बोला, उसके बाद भी अगर आप लोग का दिमाग नहीं चलना स्टार्ट होता है तो मतलब क्या बोलने का? तभी तो गुस्सा आता है ना टीचर को कि मतलब क्या मीनिंग है, कुछ मिनट पहले जो पॉइंट बोला उस पॉइंट पे सोचना भी स्टार्ट नहीं करते हो, ब्लैंक होके बैठ जाते हो। सही बोला इसने, तेजस ने। सिंपल सा पॉइंट है, ए और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, सी अगर सेंटर है तो इतना तो अक्ल होना चाहिए कि दैट मींस सी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। यस डायमीटर में सेंटर उसका मिड पॉइंट Yes. होगा, इसमें तो कोई शक नहीं होनी चाहिए Yes. अगर सर्कल के बारे में कुछ भी पता होगा तो हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला से सी फाइंड कर सकते हैं, और एक बार सी मिल गया तब तो हम लोग ए सी या बी सी दोनों में से कुछ भी फाइंड करो, दैट विल बी द रेडियस। और सेंटर यस रेडियस मिल गया मतलब सेकंड फॉर्मूला अप्लाई करो, आगे बढ़ो, है कि नहीं? यस Yes. तो ये दिमाग चलाना पड़ेगा, यस यस सिर्फ बोलने से नहीं होता है। मैं पहले एक चीज मैंने बहुत क्लियर वे में बोला, क्या बोला मैंने? कि ये जो टॉपिक है इसमें सोचना ज्यादा है प्लस फॉर्मूला का हेल्प लेना है। इसका मीनिंग समझा क्या? हेलो, इसका मीनिंग समझा मैंने क्या बोला? लिमिट्स डिफरेंशिएशन जैसे टॉपिक में फॉर्मूला ज्यादा काम आता है, सोचना कम है। तो अगर आप लोगों ने लिमिट्स डिफरेंशिएशन किए हो, अगर किए हो, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या, लिमिट्स डिफरेंशिएशन कंटिन्यूटी, ये सब मजाक के टॉपिक नहीं है। कुछ भी हो जाए वो सब टॉपिक ध्यान से नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो 12th में तुम लोग बंटाधार करोगे। तो उस एंगल से अपनी मेंटेलिटी को प्रिपेयर करो कि नहीं मुझे इस चीज पे काम करना है, ठीक है? अब देखो, तो ये तो सिंपल वे है कि हम लोग मिड पॉइंट से सेंटर फाइंड कर लें और उसके हिसाब से सॉल्व कर लें, लेकिन मैं जा रहा हूँ डायमीटर का डायरेक्टली फॉर्मूला ही यूज करना है। तो डायमीटर फॉर्म में क्या होगा देखो, हाँ, अगर आप लोगों ने 10th के थ्योरम सब अच्छे से पढ़े रहेंगे तो अगर सपोज मैंने एक पॉइंट पी लिया यहाँ पे, हमें तो कहीं ना कहीं एक्स वाई चाहिए ना, आर्बिट्री पॉइंट। हेलो, Yes. Yes. यस इक्वेशन फाइंड करने के लिए एक वेरिएबल पॉइंट चाहिए, अननोन पॉइंट। तो हमने अज्यूम किया पी एक्स वाई कहीं भी ऑन सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, क्योंकि उसका इक्वेशन फाइंड करना है। तो अगर तुम लोगों ने 10th में थ्योरम ध्यान दिया रहेगा, ये 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री यस Yes. Yes. ठीक? मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ यहाँ पे, अगर वो 90 डिग्री समझ गया तो,
कि AP is perpendicular to BP, yes, करेक्ट। और AP और BP ये दोनों लाइंस हैं, ये बात को ध्यान दो। अगर लाइंस हैं और दोनों परपेंडिकुलर हैं तो मैंने ये भी पढ़ा था कि इसका मतलब स्लोप ऑफ AP इनटू स्लोप ऑफ BP equals to -1. -1. equals to -1. Product of slopes equals to -1 if two lines are -1. perpendicular to each other. Yes. 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 हाँ, ये ध्यान अगर है तो ठीक है। अब देखो सर नहीं स्लोप समझा, ऑफ, वो ये नहीं समझा, ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं समझा, क्या नहीं समझा? ये परपेंडिकुलर क्यों बना है? परपेंडिकुलर मैंने लिया नहीं है भाई, परपेंडिकुलर हुआ है। कोई तो बोलो जरा। इसका यही प्रॉब्लम है, ये ना मतलब इजी चीज में कंफ्यूज होता है, डिफिकल्ट चीज ये कर लेता है लेकिन इजी में कंफ्यूज होता है, इसलिए मुझे डर लगता रहता है कि ना बड़े लेवल पे ना गड़बड़ करेगा। हाँ पाड़ी साहब सोचो, 1 मिनट में टाइम दूंगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं बोल दूंगा, मुझे झटके में 1 सेकंड लगेगा बोलने में, कुछ लोगों ने बोला भी, लेकिन आप सोचो। हमने पी कंस्ट्रक्शन लेके उसको 90 डिग्री नहीं दिखाया, अपने आप भी 90 डिग्री एंगल बनेगा। या आप पढ़ चुके हो कहीं ना कहीं? इंस्क्राइब्ड एंगल सर, कौन सा एंगल? इंस्क्राइब्ड एंगल, हाँ वैसा भी बोल सकता है। यस। क्या थ्योरी था, कोई बोल सकता है? 10th वाला थ्योरम। सर जो एंगल रहता है आर्क में शायद वो आर्क सेमी बाई सर्कल 4 में है। एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। It's right angle. Yes. यस यहाँ से हम लोग ने पढ़ा था, बराबर ना? यस यस Yes. यस और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम था। ओके, अब समझा पाड़ी साहब, मैं आगे बढ़ूं? यस यस। हाँ चलेगा, लेकिन पूछा करो प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, भले मैं गुस्सा भी कर दूं तो भी पूछा करो। ये फील मत करना कि भाई सर ने ऐसा बोला था कि नहीं पूछूंगा नहीं। तो स्लोप ऑफ AP इंटू स्लोप ऑफ BP इज इक्वल्स टू -1। तो स्लोप ऑफ AP मेरे पास दोनों का कोऑर्डिनेट है, तो फॉर्मूला मुझे पता था, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, बराबर है ना? यही फॉर्मूला है। यस। Yes. अगर किसी भी लाइन पे 2 पॉइंट्स दिया है तो स्लोप का फॉर्मूला हमें पता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही फॉर्मूला था ना फाइंडिंग स्लोप। यस Yes. यस। यस एंड BP के लिए भी सेम हो जाएगा कि y माइनस Y y2 minus अपॉन Y2 upon X minus x X2. माइनस x2 इक्वल्स टू -1। मतलब मुझे मिल रहा है y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस x माइनस x1 इंटू x माइनस x2। दैट मीन्स इसको अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल्स टू 0। This is your required equation of circle in diameter form. Formula is x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 equals to 0. ठीक। यस सर अभी अगर मान लो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि ऐसा मुझे कुछ दे दे कि x1 y1 का कोऑर्डिनेट सपोज 1,3 ले लिया, इसका मान लो -2,1 ले लिया, कुछ भी ले सकता है, रैंडमली मैं ले रहा हूँ, तो क्या होगा? किसी को x1 y1 समझो, किसी को x2 y2 समझो, तो कैसे सॉल्व करोगे? x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस 2 हो जाएगा, +2. Yes. प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल्स टू 0। मतलब x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1x, मतलब प्लस x माइनस 2 प्लस y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। देखो ये मिल रहा है, बराबर है? Yes. यस सर यस। Yes.
तो आपको अब तक 3 फॉर्मूले मिल चुके हैं. Equation of circle in standard form. Standard form, it means center is at origin, radius is anything. So if radius is r, then x square plus y square equals to r square. Then हमने पढ़ा center radius form. If the center of the circle is, let's say, h comma k, radius is r, the formula is x minus h the whole square plus y minus k the whole square equals to r square. And third formula, if we have the coordinates of two endpoints of diameter, then the equation of circle is x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 equals to 0. ठीक, सबने लिख लिया? लिख लो जरा फटाफट. अब तक में 3 फॉर्मूले हो चुके हैं. मेन काम खत्म हुआ है इक्वेशन से रिलेटेड. पैरामेट्रिक फॉर्म बाद में बताऊंगा. तो इसके बेसिस पे किसी को कुछ भी पूछना है तो प्लीज पूछ लो. किसी को कुछ नहीं पूछना. हाँ. लिख के हो गया? यस. हेलो, लिख के हो गया? यस. ओके. इसके बाद मुझे और कुछ चीजें बतानी है. इतना हो गया तो छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आप लोग को मुझे पता है कि आप में से ज्यादातर लोग मेहनत करने के फेवर में नहीं रहते हैं, तो इसके चक्कर में गड़बड़ करते ही हैं. कल कुछ लोगों ने टेस्ट सॉल्व करके नहीं दिया है. क्या रीजन था? जो लोग नहीं दिए हैं वो लोग लेक्चर में हैं क्या? तो मोबाइल देख ही नहीं सकता, सारा रिकॉर्ड तो मोबाइल में है. कोई बात नहीं, आज फोन आएगा आप लोगों को. आदित्य पोद्दार है लेक्चर में? आदित्य पोद्दार. हेलो आदित्य, है क्या तू? पता नहीं, हो गया ऐसा. मोहित पवार है? मोहित. लेक्चर में कोई है भी नहीं. ठीक है, सब लोग, बाकी लोग तो हो ना जगे हुए. जिन लोगों का नाम लूंगा ऐसे ही, और ये लोग फिर एक्सपेक्ट करेंगे ना. तुम लोग कभी वापस में बोलने स्टार्ट करूंगा तो मेरा ट्रैक छिन जाएगा. कभी अपने आप को हमारे जगह पर रख के एक बार भी सोचने की कोशिश की है? मैं ये पहले भी बोला रहूंगा, जिसके घर में छोटे भाई बहन होंगे, कोई है ऐसा जिसके घर में छोटे भाई बहन है आपसे छोटे? The question is to find the equation of this circle. To find the equation of circle whose center is h, k. कोई कुछ बोलना चाहेगा? सर के आएगा. To find the equation of circle whose center is h, k and circle touches x-axis. ये दो कंडीशन है. सेंटर दिया है और सर्कल x-axis को टच कर रहा है. तो यस. सेंटर से y एक्सिस आएगा. इसका क्या आएगा? के आएगा. ध्यान दो, रेडियस ये आएगा. हमारा रेडियस होगा, बराबर है? यस. यस. एंड दैट विल बी k. ये K, सबको समझ में आना चाहिए. यस. 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 तो कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस घुमा के पूछते हैं वो लोग
to find the equation of circle whose radius center is given and circle touches let's say x axis, उसी तरह से दूसरा कंडीशन बन सकता है कि आप सर्कल टच करेगा y एक्सिस को, h आएगा अभी। रेडियस एच हाँ। आएगा। Yes, H. तो रेडियस h आएगा। यस अगर मान लो दोनों को टच कर रहा है तो h इक्वल टू k। यस हाँ, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, h इक्वल्स टू k। क्योंकि अगर पता नहीं कितने लोग को समझ रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, बट अगर Yes. सोचेंगे तो समझेगा कि एक स्क्वायर फॉर्म होगा, यस बराबर ना? Yes. yes ठीक है, ठीक है। और उसके बाद ऐसा दे दिया तो हेलो, H. h आएगा रेडियस। सेंटर h कमा 0 हो जाएगा ना, यस Yes. यस H. आएगा। यस समझ h गए। आएगा रेडियस। एच और आएगा। रेडियस विल बी h, करेक्ट। दूसरा टाइप में कर सकते हैं, जीरो कॉमा के यस के K. k यस। और थर्ड पार्ट ऐसा भी बन सकता है, तो 0,0. 0 हाँ, ये0 standard स्टैंडर्ड circle बन सर्कल। ठीक। Yes. अब देखो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मेरे पास तो ओल्ड टेक्स्ट बुक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में ही। हाँ, आप लोग में फर्स्ट एक्सरसाइज में कितना क्वेश्चन दिया है? कम है शायद। 8 question. टोटल 8 क्वेश्चन है। Yes. यस ओके, मेरे पास टोटल 16 है। हाँ, क्वेश्चन 1 क्या है? चलो एक ही क्वेश्चन बोलते हैं, बोलो तो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ फर्स्ट सम, सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस 4। सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस 4 क्या आएगा इक्वेशन? ओरली बोलो। x square plus y square is equal to 16. x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 16। गुड। सेकंड सम Yes. क्या है? इसी का सेकंड सम क्या है वो तो बोलो। सेंटर एट -3 कॉमा -2 एंड रेडियस 6। अच्छा, सेंटर दे दिया -3 -2 और रेडियस दे दिया 6। तो इक्वेशन फॉर्मूला क्या यूज करोगे? x माइनस h द होल स्क्वायर प्लस y माइनस Plus y the whole square equals to r square। R square. बराबर है ना? Yes. Yes. That is x square plus y square plus 6x plus 4y. 9 plus 4 13, 36 minus 13 is 23. 23. Yes, यही आएगा। Yes. यस नेक्स्ट सम क्या है जी? कितने सम दिए हैं? 4. सेंटर 2 -3 रेडियस पाए। उसके बाद फोर्थ क्या है? फोर्थ सम डायमीटर वाला है सर। सेंटर एट -3 -3 पासिंग थ्रू द पॉइंट -3 -6। नहीं समझा, क्या बोला? सेंटर एट -3 -3 पासिंग थ्रू पॉइंट -3 -6। अच्छा, ऐसा दे दिया। हेलो, जरा सोच के देखो। सेंटर दे दिया -3 -3 है ना?
Yes. Yes. and circle is passing through -3, -6. समझा किसी को कुछ? Yes. हेलो, कैसे क्या करेंगे? सर Radius. -3 -6 इधर आएगा ना नीचे? कहीं भी आएगा, सर्कल वहां से पास हो रहा है, वो छोड़ दे। डिस्टेंस फार्मूला से रेडियस निकालना। रेडियस मिलेगा। यस, यहाँ पे ये ध्यान दो, आपको सेंटर ऑलरेडी दिया है, क्योंकि सर्कल इस पॉइंट से पास हो रहा है। वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है, ये एक रफ स्केच है। तो अगर सर्कल उस पॉइंट से पास हो रहा है तो जो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो वही आपका रेडियस बन जाएगा। यस। फिर आप सेंटर रेडियस अप्लाई कर सकते हो, बराबर ना? यस। यस। यही था आपका क्वेश्चन नंबर 1, राइट? यस। यस। फिर क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है? सर इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगाने के बिना भी रेडियस मिल सकता है? तो हाँ, वो तो थोड़ा दिमाग लगा सकती है, बट सबसे सिंपल और जो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना वो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके ही होगा। सर क्या दिमाग -3 लगाएगी? -6 x, y होएगा ना, -3, -6। तो फार्मूला में डाल के सेकंड वाला फार्मूला में तो रेडियस आएगा। सेकंड वाला फार्मूला में तो क्या करेगा रेडियस लाने के लिए? कैसे? अच्छा, ये क्या, वो तो और फालतूगिरी बात हो गई। उतना कौन गेम खेलने आएगा? तुझे इक्वेशन से मतलब है तो उतना गोल गोल घूम के क्यों जाना चाहेगा? यस। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फाइंड द सेंटर एंड रेडियस। ओके, नाउ फाइंड द सेंटर एंड रेडियस। उसमें फर्स्ट सम क्या है? x² + y² = 25। तो सेंटर क्या है उसमें? 0, 0, रेडियस 5। रेडियस 5, करेक्ट। सेकंड सम? x - 5 the whole square plus y - 3 the whole square equals to 20। तो सेंटर क्या आएगा? 5,3। 5,3 5,3 रेडियस? √20। √20। √20 को सॉल्व करेंगे तो 2√5। 2√5। ठीक है, गुड। उसमें और सम है? यस। यस। x है? - ½ the whole square plus y हाफ और plus 1/3 equals to 1/36 आएगा। तो रेडियस 1/6 आएगा। 1/6 रेडियस है और सेंटर जो है minus 1/2 और 1/2 1/2 ठीक है, इसका मतलब तुम लोग ये सब चीज तो समझ रहे हो ना, फटाफट इजीली कर सकते हो, ऐसा लगता है ना? यस। यस। अच्छा, मुझे एक और बात बताओ फिर। मैं एक काम करता हूँ, मुझे लेकिन क्वेश्चन बिना देखे बोलना मुश्किल है। मैं आप लोग को अभी एक होमवर्क भेज रहा हूँ, ठीक है? इसके बेसिस पे क्वेश्चन होंगे, ठीक? और मैं तुम्हारे टेक्स्ट बुक का भी क्वेश्चन देखता हूँ जो आप कर सकते हो। आप सबको सॉल्व करके आज शाम तक अपने अपने ग्रुप में शेयर करना है, समझ गए? सर एक्सरसाइज का भी करना है? एक्सरसाइज क्या होमवर्क रहेगा? ओके, चलो फिर देखते हैं।